सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आंख, नाक, कान और गला ये कुछ नाजुक अंग हैं हमारे इस शरीर के अंदर, परंतु इन सभी अंगों में सबसे ज्यादा जो नाजुक है वो है हमारी आंखें। तो ऊपर वाले ने जिसने हमें मैन्युफैक्चर्ड किया है, जिन्होंने हम जैसे, आप जैसे, हम सभी जैसे इंसानों को बनाया है, उन्होंने वस्तुतः हमें दो ही आंखें दी हुई हैं। परंतु दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हमारी दो नहीं बल्कि तीन आंखें होती हैं। अगर तीन आंखें नहीं होती तो जब हम रात को सोते हैं, सोए रहते हैं, सोने के वक्त जो हम सपने देखते हैं तो आंखें तो हमारी बंद है, परंतु चीजें हूबहू वैसी ही जैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम अपना घर देखते हैं, खेत देखते हैं, खलिहान देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, अपने मित्रों को देखते हैं, अपने दुश्मनों को देखते हैं, जी हाँ, जिनसे थोड़ी बहुत ईर्ष्या होती है। जब उन सभियों को हूबहू देखते हैं जैसा हम खुली आंखों से देखते हैं, तो आखिर हम देखते कैसे हैं? तो जरूर कोई ना कोई तीसरी आंख होगी। और मेरा मानना है, अगर आप सबों का कुछ और मानना है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा, सलाह दीजिएगा कि है भी तीसरी आंख या नहीं। और दोस्तों तीसरी आंख का एक प्रतीक चिन्ह है। जैसे जब हम पूजा पाठ करते हैं या मंदिर में जाते हैं या पुजारी जी के द्वारा जो हमें तिलक लगाया जाता है, जो हमें टीका लगाया जाता है, वो यहीं पे लगाया जाता है। यहाँ पे, यहीं पे क्यों लगाया जाता है? यहाँ क्यों नहीं लगाया जाता है? यहाँ क्यों नहीं लगाया जाता है? कहीं और भी लगाया जा सकता था, परंतु यहीं पे क्यों लगाया जाता है दोस्तों? तो यहीं पे इसलिए लगाया जाता है कि ये है हमारी तीसरी आंख। बचपन में हम जब पढ़ा करते थे, 5, 6, 7, 8 साल की उम्र में रहा करते थे, उस वक्त हम अपने दोस्तों से एक खेल खेला करते थे। उस वक्त मोबाइल का युग था नहीं, स्मार्टफोन का सपना भी हम लोगों ने नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था कि कोई एक ऐसी भी वस्तु आएगी जो टीवी, रेडियो, घड़ी, कैमरा, सारी चीजों को एक ही में समेटकर और हमारी जेब में डाल देगी। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं कि हम एक खेल खेला करते थे कि अपने मित्रों के आंखें बंद करवाते थे और पेन, कलम का हिस्सा उसके इस एरिया में ले जाते थे और वाकई कुछ सुरसुरी सी होती थी, बिना देखे ही कि वो टच कर भी रही है या नहीं हमारे इस ललाट को, हमारे इस लीलार को, वो पेन जो है वो टच कर भी रही है या नहीं वो हम देखते नहीं थे। परंतु जैसे जैसे वो कलम हमारे इस लीलार ललाट के सामने जाती थी तो एक सनसनी सी महसूस होती थी। तो वाकई जब आंखें बंद हैं और फिर भी सनसनी सी महसूस होती थी तो तीसरी आंख से देखा जाता था। और सपने इसके गवाह हैं, जब हमारी दोनों आंखें सोने के समय, सोते वक्त जब बंद है और चीजें हम हूबहू देख रहे हैं, जैसे खुली आंखों से हम देखते हैं, अपना सारा कुछ, अपना संसार देख रहे हैं, अपने दोस्तों, मित्रों, यारों और सभियों को देख रहे हैं, तो आखिर हम देख कैसे रहे हैं? जरूर कोई ना कोई तीसरी आंख होगी और वो यही आंख है। और वो जो तिलक, चंदन, जो टीका हमारे यहाँ पे लगाया जाता है वो इसका प्रमाण है कि बिल्कुल ये आपकी तीसरी आंख है। और भगवान शिव जी के भी तीसरी आंख दिखाई गई है। जी हाँ, त्रिनेत्र, उनका तीसरा नेत्र जो है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो उन्होंने ही ये पूरी सृष्टि बनाई है, तो उन्होंने हम जैसे इंसानों को भी बनाया है, तो वाकई अपना थोड़ा सा अंश तो इसमें छोड़े ही होंगे दोस्तों। और दोस्तों सोई आंखों से देखे गए सपने आप 2 दिन 3 दिन, सुबह तक शायद थोड़ी बहुत याद रहे, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन बाद हम भूल जाया करते हैं। परंतु जागी आंखों से भी सपने देखे जाते हैं और जो जागी आंखों से सपने हम देखते हैं उसे हम पूरा करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं। और वाकई वही में असल सपना है जो हम जागती आंखों से देखते हैं। उसके पीछे हम पूरी लगन से पड़ जाते हैं और युद्ध स्तर पर उस सपने को पूरा करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग, और उसके बाद एक और युग हमें मिला जो चुपके से आया और भनक भी नहीं लगी कब आकर समा गया हमारी, आपकी, इनकी, उनकी, हम सबकी दुनिया में। और वो युग है साइबर युग, जिसमें हम जीते हैं। और इस साइबर युग ने जो
बहुत सारी चीजें गिफ्टेड की हैं हम सबों को, हमारी इस पूरी दुनिया को। वाकई आज हमारे बहुत सारे काम आसान हुए हैं, तो एक तरह से बहुत ही बढ़िया हुआ है। और एक चिट्ठी, एक अंतर्देशीय, आप शायद अंतर्देशीय का मतलब ना समझे, अंतर्देशीय पत्र क्या होती थी, तार जो होता था, लिखा जाता था, वो इमरजेंसी वाली खबरें तार के द्वारा पहुंचाई जाती थी। उसका मतलब क्या होता था, इन सबों की पोस्ट कार्ड, जी हाँ, संक्षिप्त समाचार पोस्ट कार्ड में, क्योंकि वो ओपन रहती थी, वो किसी लिफाफे में डाली नहीं जाती थी, जो पोस्ट कार्ड है, तो वो सब क्यों होती थी, और ये तीनों चीजें कितने दिनों में अपने रिश्तेदारों तक पहुंचती थी, वो कहानी फिर किसी दिन आप सबों से शेयर करेंगे। तो वो युग भी हमने देखा है, जी हाँ, 7 से 8 दिन अंतर्देशीय को पहुंचने में लग जाता था, और हमारे समाचार फूफा जी को, मामा जी को मिलने में 7-8 दिन का वक्त लगता था। तार जो है थोड़ी जल्दी जाती थी, क्योंकि उसमें इमरजेंसी वाले कोई गुजर गया है या कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसका समाचार हमें तुरंत भेजना है, तो उसे तार कहा जाता था। उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी हमें भुगतान करने होते थे अपने डाकघरों में, तो वो जमाना कुछ और था। और सबसे सस्ती आती थी पोस्ट कार्ड, जी हाँ, 25 पैसे का उस वक्त हुआ करता था, और उसमें कोई टिकट चिपकाने की आवश्यकता नहीं होती थी, तो वो थोड़ी लेट पहुंचती थी। परंतु ये साइबर युग ऐसा है कि अभी यहाँ कुछ हुआ नहीं कि तुरंत सचित्र, जी हाँ, पूरे वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर हम तुरंत अपने किसी भी संबंधी को पहुंचा सकते हैं, चीजें समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, या पैसे भी भेजने हैं तो मनी ऑर्डर का झमेला नहीं है। उस वक्त मनी ऑर्डर का झमेला था कि अगर पोस्ट ऑफिस में आपके पैसे पहुंच भी जाए अपने आपके परिजनों को, तो उनके हाथ में कब मिलेंगे ये पोस्ट मास्टर ही तय करता था, जी हाँ। और डाकिया, पोस्ट मास्टर के बाद डाकिया, उसके हाथ में वो चीजें आती थी, तो उस टाइप से हमारे पैसे पहुंचा करते थे। परंतु इस साइबर युग की जो सबसे बड़ी मेहरबानी हम सबों को मिली, हमारी जिंदगी में मिली, सो तुरंत का तुरंत सारा का सारा काम, पैसा भेजना हो, खबरें भेजनी हो, फोटो भेजनी हो, वीडियो भेजनी हो, कुछ भी चीजें तय करनी हो, तो तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाता है। तो ये एक तरह से वरदान कहेंगे इस साइबर युग का। परंतु दोस्तों, आप सबों से मैं एक चीजें पूछना चाहता हूँ, जी हाँ, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं भी इसका सहारा लेता हूं, तो इसकी बुराई नहीं कर सकता। परंतु खास करके छात्रों से, स्टूडेंट्स से मैं ये चीजें पूछना चाहता हूं कि आपसे जो ज्यादा स्मार्ट हो उसे हम स्मार्ट व्यक्ति कहेंगे, आपसे ज्यादा होशियार कहेंगे। और हमारे साथ कोई अगर ऐसा रहता हो जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, जी हाँ, तो बिल्कुल हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसके हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहिए। जब हमें पता है कि हमारे साथ रहने वाली चीज या मित्र, जी हाँ, वो हमसे ज्यादा होशियार है, तो हमें संभल कर रहना चाहिए। और स्मार्टफोन सबके हाथों में है, सबके जेबों में है, सबकी मुट्ठी में है, और स्मार्टफोन अगर वो है तो जाहिर है कि वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, तभी तो उसका नाम स्मार्ट रखा गया है, स्मार्टफोन। तो दोस्तों, वाकई में स्मार्टफोन हमसे, आपसे, सदियों से ज्यादा स्मार्ट तो है, परंतु वो स्मार्ट तभी तक है जब तक हम उसके अधीन रहते हैं, काम करते हैं। परंतु जब हम उसको अपने अधीन रखने लगेंगे तो वो स्मार्टफोन तो है पर स्मार्ट नहीं रह जाएगा। आज जब भी हम कोई सवाल जानना चाहते हैं, उसके उत्तर को जानना चाहते हैं, तो तुरंत गूगल पे सर्च कर लेते हैं और हमें उत्तर भी मिल जाता है। परंतु दोस्तों, वो जो उत्तर है वो हमारे अल्पसामयिक बक्से में, जी हाँ, दिमाग में 2 तरह के बक्से होते हैं, एक होता है अल्पसामयिक और एक होता है दीर्घकालीन, जी हाँ। तो जो हम एक बार देखें वो अल्पसामयिक में आता है, एक बार पढ़े, लिखे, महसूस किए, बोले तो वो अल्पकालीन बॉक्स में आता है। परंतु यदि हम वो चीजें बार बार करते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार उस चीज को दोहराते हैं, तो वो दीर्घकालीन बॉक्स में चला जाता है खुद ब खुद। और जब वो दीर्घकालीन बॉक्स में चला जाता है तो जब तक आप मर न जाए तब तक वो डिलीट नहीं होता। तो यही चीजें हैं दोस्तों कि कोई भी चीज अगर आप याद रखना चाहते हैं, ताउम्र पढ़ाई की लाइफ हो या जिंदगी में भी,
तो अगर आपको उस चीज को याद रखना है, अपने ध्यान में रखना है, अपने मगज में रखनी है, अपने दिमाग में रखना है, तो प्लीज उसे दोहराएं, बार बार करें, रिपीट करें। और जब आप उसे बार बार दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो वो चीज आपके इस खोपड़ी के उस हिस्से में चली जाएगी जो अधिक समय तक चीजों को याद रख सकता है, उसे सहेज कर रख सकता है। तो चलिए दोस्तों, गूगल पे हम ये नहीं करेंगे, गूगल पे आप भरोसा नहीं कीजिए, गूगल पे भरोसा करना है, परंतु उस चीज को वहां से जानकर लिखिए, बोलिए, उसको कई बार दोहराइए और खुद ब खुद वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। हमारे पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा की जो कविताएं हैं आज तक हमारे दिमाग में क्यों याद है? क्योंकि उसे हमने बार बार रिपीट किया था, बार बार लिखा था, बार बार दोहराया था। और जब हम चीजें बोलते हैं, लिखते हैं, तो कई चीजें क्रिया करती हैं, जैसे आंख देखता है, हाथ हिलता है, कान सुनती है, जीभ हिलते हैं। तो जब ये सारी क्रियाएं होती हैं तो ये सारी चीजें मिलकर इस यादाश्त को जो है वो दीर्घकालीन बक्से में सेव कर लेती है, जी हाँ, सुरक्षित रख लेती है और वो कभी डिलीट नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज आप सबों को अगर किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।